Welcome students in my YouTube channels. In previous video we discussed about the nutrient cycling in which we discussed about the phosphorus and carbon cycle. In today video we describe about the last topic of this chapter ecosystem, that is the ecosystem services. What is the ecosystem services? The product of ecosystems processes which have environmental, aesthetic, and indirect economic value are named as ecosystem services. Okay? The product of ecosystem processes which have environmental, aesthetic, and indirect economically value are named as the ecosystem services. That is clear? Different products which are often form the ecosystems. This is commonly known as the ecosystem services. For base services, the ecosystems must be healthy. Okay? जो भी इकोसिस्टम्स हमको प्रोडक्ट ऑफ्टन होते हैं दैट इज द हेल्दी होते हैं फॉर द आवर लाइफ, फॉर आवर द सर्वाइव ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, तो फर्स्ट जो इकोसिस्टम सर्विसेज में है आपका सॉइल. यू नो अबाउट दैम. दिस इज द पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. एबायोटिक का पार्ट है सॉइल, एक जो इकोसिस्टम का ही पार्ट है. द सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल प्रोटेक्शंस आर द मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज accounting for nearly 50% of their total worth. Okay. Plant cover protects the soil from drastic changes in the temperatures. You know about them. In those areas there is the larger trees are present, and in that area during the summer season the temperature is below the अदर टेम्परेचर्स. ठीक, जैसे कहा जाता है यदि BHU में यदि कभी गए हों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आपका, तो ड्यूरिंग द समर सीजन जाइए. आउटसाइड जो टेम्परेचर होगा, जब कैंपस में जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर नियर आउट 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है. तो ये क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. दैट इज क्लियर. एंड okay, there is a little winds or waste water erosions or soil particles are not exposed to them. और यदि प्लांट प्रेजेंट है, द roots of plant that is bind the soil particles, means that is prevent from the for the soil erosion as well as the prevent the floods. You know about the floods कब आते हैं, जब रेनी सीजन में क्या होता है, रन फ्लो के साथ सॉइल पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल वो रिवर में जाते हैं, तो उससे जो उसका वाटर कंटेंट है उसमें ज़्यादा होने का दैट इज आल्सो कंटेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, उसके कारण वाटर ऊपर की तरफ चला जाता है और फ्लड कॉज करता है विच आर हार्मफुल द लार्जर एरिया. दैट इज क्लियर. The soil remain spongy and fertile. There are no landslides and no floods. ठीक है, इसके कारण कोई लैंडस्लाइड्स भी नहीं होते हैं, ट्री रहेंगे तो फ्लड्स भी नहीं आते हैं. एंड इफ सॉइल दैट इज प्रेजेंट दैट इज द इंक्रीज द फर्टिलिटी. यदि सॉइल में प्लांट है तो वहाँ की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करती है. कैसे? व्हेन द फॉल डाउन ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट, जैसे लीफ फॉल डाउन होते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, फॉल डाउन होते हैं, दे आर डिकम्पोज थ्रू द माइक्रोब्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस.
ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स दैट इज मिक्स विद द डिफरेंट न्यूट्रिएंट विद द सॉइल। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या है? सॉइल। दूसरा है वाटर। Plant litter and humus prevent run of the water, hold water like sponges and allow the percolation of water. प्लांट के लीटर जो होते हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स पार्ट जो होते हैं, आर ह्यूमस व्हेन दे आर डिकम्पोज थ्रू द माइक्रोब्स, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। प्रिवेंट रन ऑफ वाटर, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। होल्ड द वाटर, वाटर को बिल्कुल होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं। एंड स्पॉन्जी बन जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे कंटेन द ह्यूमस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर आर प्रेजेंट। वो एयर किसके द्वारा फिलअप हो जाता है? इस वाटर के द्वारा। अ लॉट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल विच स्लोली passes टूवर्ड्स द पर्स वाटर टेबल, और धीरे धीरे वाटर फिल्टर होकर कहाँ चला जाता है? वाटर टेबल में। It comes out as springs. Okay, so they are the source of perennial fresh water which is quite pure. और इसके द्वारा जब हम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर जो यूज़ करते हैं वो प्योर वाटर, बिकॉज दैट इज परकुलेट थ्रू द सॉइल पार्टिकल्स। दैट इज क्लियर। दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। एवाटिक कंपोनेंट्स जो हैं, एयर, प्लांट कवर द नेचुरल इकोसिस्टम्स, एब्जॉर्ब पॉल्यूटिंग गैसेस। यू नो अबाउट देम। पॉल्यूटिंग गैसेस किसको बोलते हैं? बिकॉज दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा प्रेजेंट है तो एयर पोल्यूटेड बोलते हैं। और इसको मेंटेन कौन करता है? ग्रीन प्लांट करते हैं। दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर मेकिंग देयर ओन फूड्स। ओके, कॉज सेटलिंग ऑफ suspended particulate matters, removes carbon dioxide and release oxygen। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। अ प्यूरिफाइड एयर बिकम्स अवेलेबल, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में एयर जो होता है प्यूरिफाइड होता है, और उस प्यूरिफाइड फॉर्म में वो एयर प्रेजेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइव ऑफ organisms. Okay, next one, that is maintain the biodiversities। ये बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन किए रहता है। इकोलॉजिकल सर्विसेज इन सम एरिया दैट इज ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। तो बायोडाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, किस तरह के क्लाइमेट है उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन दिस इज द ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। ये इकोसिस्टम सर्विसेज का भी एक पार्ट है जो पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इकोसिस्टम सर्विसेज में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देयर इज नो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट द सेम आर रिपीटेडली सर्कुलेटेड एंड रिसर्कुलेटेड। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो हमेशा इकोसिस्टम में मेंटेन रहता है। इट कीप्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंटैक्ट, और इसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी आती है वो हमेशा मेंटेन रहती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, दैट इज द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दे आर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मीन्स जो ट्रीज है दे प्रोवाइड द शेल्टर एंड फूड फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। दैट इज क्लियर। Next one is the pollinations. This is a very important topic. Bees and other insects of natural ecosystems visit nearby farmlands and pollinate the crop plants. ठीक है, तो पॉलिनेशन होगा तभी प्लांट में फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन होगा। जब प्लांट फ्रूट या सीड बनाएंगे तभी आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, वो सर्वाइव कर पाएंगे। मीन्स जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, दैट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट प्रोडक्ट। ओके, और प्लांट किस पर डिपेंड है? पॉलिनेटर पर, बिकॉज दे मेक देयर फूड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट दैट इज रिक्वायर्ड द पॉलिनेशंस।
because in some cases only the self pollination occurs. In maximum cases, that is the cross pollination occurs. That is clear. So that is required the pollinator. Okay. Next one, tribal communities. A large number of tribal lives in the forest. ट्री या फॉरेस्ट क्या करता है, ट्राइबल कम्युनिटी को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. दैट इज क्लियर. और ये क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट या ट्री को मेंटेन करते हैं, उसकी वर्शिप भी करते हैं. नेक्स्ट वन, ग्रेजिंग ग्राउंड्स. दे आर ग्रेजिंग एरिया फॉर द न्यूमरस कैटल. ग्रेजिंग ग्राउंड जो होते हैं वो डिफरेंट कैटल के लिए वो क्या होता है, एक तरह का फोडर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ग्रेजिंग एरिया होता है. अदर वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम्स, दैट इज द अदर वैल्यू. नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल्स, कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू. ठीक है, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है यह सोर्स होता है स्पिरिचुअल का, कल्चरल वैल्यू का एंड एस्थेटिक वैल्यू का. ओके. Okay, so this is the some point we discuss here for the ecosystem services. That is clear. Okay, thank you for watching the videos. If you like them, then share it. Thanks.